नो अदर लैंड को लैंड मिल गई। जी हाँ, यह फिल्म इतिहास बना गई है। इसे ऑस्कर में मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड और यह फिल्म बहुत खास है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे छूने से हर व्यक्ति डर रहा था और ऑस्कर अवार्ड में जिस तरह से इस फिल्म के बारे में बात हुई उससे समझ आ गया कि इतना डर क्यों इस फिल्म को लेकर था। खास बात यह है कि भारत जैसे देश में भी यहाँ पे जो फिल्मोत्सव होते हैं, क्या मुंबई, क्या धर्मशाला, वहां पर इस फिल्म को दिखाने की अनुमति नहीं मिली। और तो और अमेरिका में भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को दिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसी सुलगती हुई फिल्म ने जीता ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दिखाता है, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से फिलिस्तीन में जो इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, बड़े पैमाने पे फिलिस्तीनियों की जिंदगी को तबाह कर रहा है, वह पिक्चर पूरे के पूरे एविडेंस के साथ मौजूद है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इसे दो फिल्मकारों ने मिलकर बनाया है, एक फिलिस्तीन का और एक इजराइल का। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 कार्यक्रम। आज हम चर्चा कर रहे हैं नो अदर लैंड फिल्म की। नो अदर लैंड फिल्म ने ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड जीता। खास बात, फिलिस्तीन इजरायली फिल्म है ये। फिलिस्तीन के एक्टिविस्ट बेसेल आद्रा और इजराइल के पत्रकार युवल इब्राहिम ने इसे मिलकर बनाया है। सोचिए कैसा लगता है। यह वेस्ट बैंक के एक ऐसे इलाके के ऊपर केंद्रित फिल्म है जहां पर रोज, जी हां, जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूं, जिस समय इस फिल्म का ऑस्कर में नॉमिनेशन हुआ, तब भी इजराइल कहर बरपा कर रहा था। उसके बुलडोजर वहां पर बसे फिलिस्तीनियों के घर उजाड़ रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे। लेकिन फिलिस्तीन रिजिलियंस का नाम है, प्रतिरोध का नाम है और उसकी जीती जागती मिसाल है बेसेल आद्रा, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया। 5 साल लगे इस फिल्म को बनाने में। और देखिए, जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई, बहुत ही मुश्किलों से पहुंची ऑस्कर, उस समय इस अवार्ड को लेते समय बेसेल ने क्या कहा? ऐसा कहा जिससे दुनिया में सनसनी मच गई, खलबली मची हुई है। बेसेल और इब्राहिम ने जब यह पुरस्कार एक्सेप्ट किया, उस समय जो स्टेटमेंट दिया, वह आज की तारीख का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। Thousand Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began. هاي قصة عن القوة. مسافر يطا هي المكان اللي كبرت فيه. رفات شوف ايش شو الوضع 48 لا يهودي عندكم اياه والله في صوت بيطلع يعني مش ناس قاعدين يعني دخلوا. This is what's happening in my village now. Soldiers are everywhere. كثير حلو يا زلمة بصير استقرار. بعدين انتوا بتيجوا تزوروني، ليش انا بزوركم؟ ولا شو تفكر؟ لو انت مكاني شو تفكر؟ इस फिल्म के जो शॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वह वेस्ट बैंक के एक ऐसे इलाके के हैं, मसफियाता के, जिसे इजराइल ने बहुत सालों पहले अपना शूटिंग रेंज अनाउंस कर दिया था कि यहां पे वे गोलाबारी करेंगे और लिहाजा किसी भी फिलिस्तीन को यहां रहना अलाउड नहीं है। और जब उनका मन आता है तब वे यहां के लोगों के घर उजाड़ देते हैं, उन्हें मजबूरी में विस्थापित होना पड़ता है। आइए सुनते हैं फिलिस्तीनी फिल्ममेकर की कहानी, उनकी जबानी। To the Academy for the award. It's such a big honor for the four of us and everybody supported us for this documentary.
About 2 months ago, I became a father, and my hope to my daughter that she will not have to live the same life I'm living now, always fearing settlers' violence, home demolitions, and forest spill displacements that my community, Masafir Yatta, is living and facing every day under the Israeli occupation. No other land reflect the harsh reality that we have been enduring for decades and still persist as we call on the world to take serious actions to stop the injustice and to stop the ethnic cleansing of Palestinian people. संक्षेप में आपको बता दूं बैसिल ने क्या कहा। उन्होंने कहा 2 महीने पहले ही मैं बाप बना और मैंने अपनी बेटी को वादा किया कि उसे उन हालातों से नहीं गुजरना पड़ेगा जिससे हम गुजर रहे हैं। हमारी जिंदगी तबाह हो रही है, हमें हर समय खौफ में रहना पड़ता है, हमारे घर तोड़ दिए जाते हैं और हमें जबरिया विस्थापित कर दिया जाता है। साथ ही उन्होंने अपील की कि दुनिया को तुरंत कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि फिलिस्तीनी जनता के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो एथनिक क्लिंजिंग हो रही है, वह तुरंत रुके। यहां हम सबको याद रखना चाहिए कि बैसिल ने कितनी मुश्किलों से इस फिल्म को शूट किया है। यह उनकी जिंदगी है और आप खुद देखेंगे कि किस तरह से अनगिनत बार उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला और फिर अंत में उन्हें मदद मिली इजराइल के पत्रकार युवल इब्राहिम से और उन्होंने कहा, वी नीड अ न्यू लैंग्वेज टू स्पीक ऑफ न्यू डिस्पेयर्स, यानी हमें एक नई भाषा की जरूरत है ताकि जो हमारे ऊपर इतना कहर बरपा हो रहा है उसे हम दुनिया को सुना पाएं। और जिस समय इस फिल्म पर चर्चा हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय खलबली मची हुई है, उससे ठीक कुछ दिन पहले इसी अमेरिका जहां ऑस्कर दिया जा रहा है, वहां के जो नए राष्ट्रपति बने ट्रंप, उन्होंने एआई की मदद से एक अश्लील वीडियो जारी किया था जिससे अपने गंदे दिमाग की घिनौनी सोच को दुनिया के सामने उन्होंने परोसा था। एआई से बनाया यह वीडियो दुनिया को यह बताने के लिए काफी था कि दरअसल ट्रंप यह सीज फायर चाहते हैं, इस पूरे इलाके को, फिलिस्तीन को, गाजा को ऐशगाह में तब्दील करने के लिए। और अब आप सुनेंगे इब्राहिम का यह स्टेटमेंट जो दरअसल इस अश्लील फिल्म के मुंह पर एक करारे तमाचे की तरह सुनाई देता है। We made this film, Palestinians and Israelis, because together our voices are stronger. We see each other. The atrocious destruction of Gaza and its people, which must end. The Israeli hostages brutally taken in the crime of October 7th, which must be freed. When I look at Bassel, I see my brother, but we are unequal. We live in a regime where I am free under civilian law, and Bassel is under military laws that destroy his life and he cannot control. There is a different path, a political solution without ethnic supremacy, with national rights for both of our people. And I have to say, as I am here, the foreign policy in this country is helping to block this path. And you know, why? Can't you see that we are intertwined? That my people can be truly safe if Bassel's people are truly free and safe. There is another way. It's not too late for life, for the living. There is no other way. Thank you. इब्राहिम ने कहा, जब मैं ब्रसेल को देखता हूं तो मुझे अपना भाई नजर आता है, लेकिन हम लोग गैर बराबर हैं। हम एक ऐसे शासन में रहते हैं जहां मैं तो आजाद हूं, सिविलियन लॉ के तहत हूं, और ब्रसेल मिलिट्री लॉ के तहत जिंदगी जी रहे हैं। उनकी जिंदगी तबाह हो रही है, वह अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इससे बाहर आने का रास्ता है जिससे किसी भी एथनिक सुप्रीमेसी को नहीं तरजीह मिलेगी। मुझे यह कहना ही होगा क्योंकि मैं जिस देश में हूं वहां की विदेश नीति ही इस रास्ते को रोकने का काम कर रही है। क्या आपको यह दिखाई नहीं देता कि हम आपस में गुथे हुए हैं? मेरे लोग
तभी सच में सुरक्षित हो सकते हैं जब ब्रसेल के लोग पूरी तरह से आजाद और सुरक्षित हों, और कोई रास्ता नहीं है। देर नहीं हुई है, जिंदा लोगों की जिंदगी बचाने के लिए देर नहीं हुई है। याद रखिए, कोई और रास्ता नहीं है। अब देखिए यह फिल्म और इसको बनाने वाले ये दो नौजवान, जांबाज नौजवान। अब इस फिल्म को कितनी अड़चनें आई होंगी इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। हालांकि 2024 अनगिनत पुरस्कार इस फिल्म को मिल चुके हैं, लेकिन अमेरिका में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है। और चूंकि ऑस्कर में इस फिल्म को दिखाया जाना था, इसलिए एक इंतजाम किया गया। नवंबर में लिंकन सेंटर में एक हफ्ते के लिए इस फिल्म का शो किया गया। देखिए, यह है सत्ता का क्रूर चेहरा और उससे निकलने का रास्ता भी। इस फिल्म को 2019 और 2023 के बीच में बनाया गया, और इस दौरान जब यह फिल्म बन रही थी, जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई और जब यह फिल्म ऑस्कर के नॉमिनेशन तक का अपना सफर पूरा किया, उस बीच भी बेसेल के घर में मसावर याता में इजरायली सोल्जर्स ने उनके घरों पर हमला किया। और जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया, उसने दरअसल इस फिल्म को बनाने वालों को और ज्यादा परेशान किया। वैसे इस फिल्म को पिछले साल यानी 2024 में बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड मिला, और न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड भी मिला नॉन फिक्शन फिल्म कैटेगरी में। यह बात अपने आप में बहुत मानीखेज है कि जो फिल्म अमेरिका के साम्राज्यवादी मंसूबों के खिलाफ इतना बोलती है, उसने इंटरनेशनल रिक्लेम इतनी तेजी से हासिल किया। नो अदर लैंड इस बात को भी स्थापित करती है कि जो लोग यह कहते हैं कि न्यूट्रल होना चाहिए, रिपोर्टिंग बैलेंस्ड होनी चाहिए, वे दरअसल संकट में फंसी मानवता के पक्ष में खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में, साफ साफ तस्वीरों के साथ, वीडियोस के साथ दिखाया गया है कि जब घर बुलडोजर से गिराए जा रहे हों, जब लोगों के ऊपर बंदूकें तनी हों, जब टैंक चल रहे हों, तब डॉक्यूमेंटिंग लाइव्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हों और साथ ही साथ जिंदगियों को बचाने की कोशिश किसी भी सूरत में कम ना हो रही हो। यही है फिलिस्तीन, चाहे वो गाजा में हो या फिर वेस्ट बैंक के इस इलाके में। एक बहुत बड़ा सवाल इस फिल्म को जो अवार्ड मिला है, उसको बनाने वाले बेसेल उठाते हैं। ये बात अच्छी है और वाकई मैं खुश हूं कि इस फिल्म ने ऑस्कर तक का सफर तय किया, लेकिन मेरे दिल पर बहुत गहरा बोझ है, क्योंकि जब यह अवार्ड मिल रहा है, ठीक उस समय भी मेरे मुल्क में, मेरी मातृभूमि में स्थितियां बस से बदतर होती जा रही हैं। और यहाँ वो बताते हैं कि किस तरह से उनके घर में, उनके गांव में किस तरह से इजरायली आर्म्ड सेटलर्स ने हमला किया, बड़े पैमाने पर उनके लोगों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया। दरअसल यह फिल्म बहुत लंबी लकीर खींच रही है, एक ऐसी जलती हुई लकीर खींच रही है दुनिया के नक्शे में, जहां पर कम से कम जेनोसाइड करने वाले लोगों को, इजराइल को और इजराइल के पीछे आज पूरी नंगई के साथ खड़े अमेरिका को यह सोचना ही होगा कि अगर आप बगल का घर जलाते हैं तो आप भी सुरक्षित नहीं रहते हैं। और यह शब्द इजराइल का पत्रकार कहता है दुनिया को और ख़ास तौर से अमेरिका को। शुक्रिया।